हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व एवं जनसंख्या वृद्धि में बदलाव आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनसंख्या वितरण की, जिसमें कि हम देखने को मिलता है कि पूरे विश्व में जनसंख्या असमान रूप से विस्तृत हो रखी है, यानी फैली हुई मानी गई है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी परिवर्तन आते हैं। तो हम पहले देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन के क्या क्या कारण माने गए हैं। तो पहला है उच्चावच। इसमें यह देखा जाता है कि कुछ जनसंख्या ऐसी होती है जहां पर ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में रहना कम पसंद करती है, जिसके कारण से वह अपना स्थान बदलकर दूसरे क्षेत्रों में जाती है जहां पर वह आसानी से निवास कर सके। दूसरा, जलवायु पर निर्भर रहने वाले लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जलवायु पर निर्भर रहना होता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश वाले लोग गर्म स्थानों पर जाते हैं और गर्म प्रदेश वाले लोग ठंडे स्थानों पर जाते हैं। तीसरा, मृदा। मृदा में देखा जाता है कि जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पर जनसंख्या ज्यादा विस्तृत होती है, यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या वहां पर पाई जाती है, जिसके कारण से वहां पर लोग अपना निवास स्थान ज्यादा बना लेते हैं। तीसरा, वनस्पति, यानी जहां पर पेड़ पौधे या जंगल ज्यादा होते हैं वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि जहां पर पेड़ पौधे या जंगल जैसे क्षेत्र नहीं होते वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। तो हम इसमें बात करें कि जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि उन्होंने कहा है कि 10% भूभाग पर पूरे 90% जनसंख्या निवास करती है, परंतु उसके अकॉर्डिंग 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अब दूसरा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोग किस किस क्षेत्रों में किस किस रूप में फैले हुए होते हैं। सघन आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, क्योंकि वहां पर मूलभूत सुविधाएं बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। जैसे कि अमेरिका है, यहाँ पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है क्योंकि यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी मानी गई है और पाई भी जाती हैं। दूसरा, मध्यम आबादी वाले क्षेत्र, यहाँ पर जनसंख्या को कुछ मूलभूत सुविधाओं से कम चीजें मिलती हैं, जिस कारण से यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, जैसा कि चीन है। तीसरा है विरल आबादी वाले क्षेत्र, यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत, यानी कह सकते हैं कि उपजाऊ मृदा कम पाई जाती है, या इसके कारण से कह सकते हैं यहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलती है, निवास करती हैं। तीसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की मानी गई है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जिस कारण से वहां पर जनसंख्या वृद्धि बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसे कि हम धनात्मक, जैसे कि इसे प्लस कह सकते हैं, यानी जनसंख्या का बढ़ना। और ऋणात्मक में क्या होता है कि जनसंख्या जन्म दर से कम हो जाती है, यानी मृत्यु दर वहां पर ज्यादा होती है और जन्म दर कम होती है, जिसे कि हम माइनस कहते हैं। तो लाइबेरिया में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है, 8.2% है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि वह एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती है। अब बात करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के कारक, यानी जिसे घटक कहते हैं। जैसा कि पहला है जन्म दर। यहाँ पर यह देखा जाता है कि किन कारणों से जो जनसंख्या है वो परिवर्तित हो रही है। क्यों हम कहते हैं कि कुछ कारण ऐसे होते हैं जिस कारण से जनसंख्या जो हमारी है वो परिवर्तन ही बदलना शुरू कर देती है, कि जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, यानी जहाँ पर जो जीवित बच्चे हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, तो वहां पर जनसंख्या क्या होती है, प्लस, यानी बढ़ना शुरू कर देती है। और दूसरा, जन्म दर, जिसे हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है वहां पर जनसंख्या की मृत्यु होने के कारण वहां पर जो जनसंख्या है वो कम होना शुरू कर जाती है, क्योंकि वहां पर जो हमारी अकाल पड़ना, भुखमरी या महायुद्ध के कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है प्रवास। प्रवास के कारण ये होते हैं कि हमें जहाँ पर जो चीज़ नहीं मिल रही है, मूलभूत सुविधा है, हम उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना
पसंद करते हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो प्रवास है वो एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रवास के कारक। इसमें हम देखते हैं कि प्रवास किन कारणों से कम या ज्यादा, यानी कहाँ पर लोग जाते हैं और कहाँ से लोग दूसरी जगह पर आकर बसना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला है प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर। प्रतिकर्ष में क्या होता है कि यहाँ पर लोग जो होते हैं, अगला पॉइंट पढ़ेंगे प्रवास के कारक। इसमें प्रवास के दो कारक हैं, एक प्रतिकर्ष और दूसरा अपकर्ष। प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर, जिसमें कि हम किसी कारणवश दूसरे स्थान यानी दूसरे देश में जाना पसंद करते हैं। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस आया हुआ, उसके चक्कर में हम बहुत से लोग ऐसे हैं कि दूसरे देश को छोड़ करके अपने देश में आना पसंद कर रहे हैं, ताकि वह अपनी सुविधा से वहां पर रह सके और अपने जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर कर सके। दूसरा है अपकर्ष कारक, जो हम किसी अच्छी चीजों को देख करके जाते हैं, जैसा कि पुल फैक्टर जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यह देखने को मिलता है कि क्योंकि यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं हमें प्राप्त करने को मिलती हैं, जैसा कि देखने को मिलता है हमें।